प्यारे बंधुओं, जीवन, किसी ने प्रश्न किया कि जीवन क्यों जिया जाता है, जीवन जीने का सार क्या है, इस जीवन का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है। क्या मात्र खाने पीने के लिए जीवन जिया जाता है? क्या मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को मिल जाए इसलिए जीवन जिया जाता है? क्या अच्छा बोलने को मिल जाए इसलिए जीवन जिया जाता है? क्या संसार में मेरी यश कीर्ति फैले इसलिए जीवन जिया जाता है? क्या मेरी आज्ञा का पालन हो इसलिए जीवन जिया जाता है? मेरा व्यापार अच्छा हो, मेरी नौकरी अच्छी हो, मेरा सब कुछ अच्छा अच्छा हो, इसलिए जीवन जिया जाता है? अभी सब अधूरा है। जो लोग इन दृष्टियों से जीवन जी रहे हैं वे जीवन तो जी रहे हैं लेकिन अभी जी नहीं रहे हैं। हमारा व्यापार अच्छा हो, हमारी नौकरी अच्छी हो, हमारा काम अच्छा हो, हमारे पुत्र हमारा परिवार अच्छा हो, हमें लोग जाने, हमें लोग पूछें, हमारी यश कीर्ति फैले, हमें लोग समझें, हम कुछ हैं, मेरे आदेशों का पालन हो। इन दृष्टियों से जो जीवन जी रहे हैं वे दृष्टियां भी संकुचित हैं, अभी दृष्टि का विस्तार नहीं हुआ है। जिनकी दृष्टि विस्तृत है वह ये नहीं सोचते हैं कि ये सब मुझे प्राप्त हो, ये सब मेरा चले, ये सब मेरे पास हो। वे कुछ और सोचते हैं। जो कुछ और सोचने वाले होते हैं वे बिरले होते हैं। ये सब सोचने वाले तो संसार में बहुत हैं, गिनने चले जाएं तो जिब्बा की जबान कम पड़ जाएगी। इतने लोग संसार के विषय में, संसार के विषय वस्तुओं के विषय में सोचने वाले हैं। उद्देश्य और लक्ष्य कहाँ हो, कैसा हो, ऐसा सोचने वाले लोग बिरले हैं। क्योंकि व्यक्ति के संस्कार अनादिकाल के वही हैं। अनादिकाल से व्यक्ति वही सोचता है, वही समझता है, वही करना चाहता है। किसी व्यक्ति विशेष की गलती इसमें नहीं है, क्योंकि इसको संस्कार वही मिले हैं, अनादिकाल से वही किया है। मैं एक बार, बहुत समय पहले की बात है, जब मैं अपने घर में रहा करता था, जब उस घर का त्याग नहीं किया था, एक बार ट्रेन में बैठ कर के सफ़र कर रहा था। मेरे सामने एक व्यक्ति बैठा था। मैंने उससे पूछा कि भाई, वो बड़ा टेंशन में था, उसका चेहरा देख करके लग रहा था कि बहुत टेंशन में है। मैंने उससे पूछा कि भाई टेंशन क्या है? प्रायः जब हम सफ़र करते हैं तो एक दूसरे को देख करके पूछ ही लेते हैं कि भाई क्या बात है। मैंने उससे पूछा, भाई विकल्प क्या है, टेंशन क्या है, तुम क्या सोच रहे हो, बहुत टेंशन में दिख रहे हो। तो नहीं भाई कोई बात नहीं। जब उसने मना किया तो मैंने पुनः उससे पूछा, पुनः उसने मना किया तो मैंने फिर उससे पूछा कि भाई कुछ बात तो है, आप बताओ बात क्या है। कि मुझे एक टेंशन है। उन्हें क्या टेंशन है? नहीं, तुम्हारे बताने से फायदा क्या है, क्योंकि आप मुझे जानते नहीं हो, मुझसे आपका कोई परिचय नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हम आपको बता भी देंगे तो होगा क्या? मैंने कहा ये सत्य है, आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं आपको जानता नहीं हूँ, ये सत्य है, लेकिन हो सकता है आप मुझे बताएं तो कोई हम आपको उसका हल बता सकें। बोले भाई तुम कैसे बता सकते हो, तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। मैंने कि मैं सत्य कह रहा हूँ, आप भी सत्य कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूँ, शायद पता नहीं किसके द्वारा आपके मन का समाधान हो जाए।
जब उसने समझा कुछ तो उसने अपने मन की बात कही। मैंने कि जो तुम्हारे मन में है उसको खुले मन से कह दो। कहने से भी मन हल्का हो जाता है और टेंशन कम हो जाता है। मैंने टेंशन क्या है बस इतना बताओ कि टेंशन इतना है कि मेरे हाथ में एक मोबाइल होना चाहिए, एक 4 व्हीलर गाड़ी होना चाहिए और मेरी शादी हो जाए, बस मेरे सारे टेंशन खत्म। मैंने कहा यही टेंशन है कि और कुछ है? कि बस यही टेंशन है। मेरे दोस्तों के पास ऐसा है, मेरे मित्रों के पास ऐसा है कि मेरे पास नहीं है तो मुझे टेंशन होता है कि मेरे पास हो। दुनिया में लोगों को कौन कौन से टेंशन हो सकते हैं ये कुछ बताया नहीं जा सकता है। एक बहन जी का लड़का शैतान है तो उनको टेंशन है, एक बहन जी के पास कोई पुत्र नहीं है तो वो टेंशन में है। किसका टेंशन? पुत्र है तो टेंशन है और पुत्र नहीं है तो टेंशन है। साधन है तो टेंशन है, साधन नहीं है तो टेंशन है। मैंने उस व्यक्ति से पुनः पूछा कि इसके अलावा भी तुम्हें कोई विकल्प है, कोई टेंशन है कि इतना ही है कि नहीं बस? मैंने कहा इतना मिल जाए तो क्या तुम्हें संतुष्टि होगी? फिर सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे, फिर क्या जीवन में कोई टेंशन नहीं होगा? कि नहीं, इतना मिलने के बाद मुझे विश्वास है मुझे कोई टेंशन नहीं होगा क्योंकि मेरी और कुछ इच्छा नहीं है। मैंने कहा इसकी क्या गारंटी कि तुम्हारी आगे और इच्छा होगी नहीं? फिर वो सोचने लगा, विचार करने लगा। मैंने कहा और कुछ सोचना हो सोच के बताओ। मैंने कहा कि तुम्हारे जो मित्र हैं, तुम्हारे जो भाई बंधु हैं, जिनके पास मोबाइल है, गाड़ी है और जिनकी शादी हो चुकी है, कभी आपने उनसे उनके अंतरंग का विषय पूछा या उनके अंतरंग को समझा? तो बोले कि अब सोचना पड़ेगा। मैंने सोच के देखो, जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास मोबाइल है, या जिनके शादी संबंध हो चुके हैं, जिनकी गृहस्थी बस चुकी है, उनके पास क्या कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं है। ओह, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिनके पास कोई टेंशन ना हो। मैंने जब उससे कहा तो उसने कहा कि मेरे यहाँ फलाने दोस्त हैं, वही बड़ी परेशान रहते हैं, वो फलाने मित्र हैं, वही परेशान रहते हैं। मैंने कहा तुम कितने बढ़िया हो कि वो परेशानी जो उनके पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। जो परेशानियां उनके पास हैं वो तुम्हारे पास नहीं है और तुम उन परेशानियों को बुलाने के लिए टेंशन ले रहे हो। 1 घंटे की चर्चा के बाद उसको बहुत कुछ समझ में आया। उसने कहा कि आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा टेंशन कुछ कम हुआ है। सत्य ये है, जब तक उस सत्य का अध्ययन हमने नहीं किया है, उस सत्य को हमने नहीं समझा है, तो हम दुनियादारी को लेकर के इतना टेंशन करते हैं, इतना जीते हैं, इतना विकल्प करते हैं कि ये करना है, वो करना है। दुनिया की व्यवस्थाएं अपने हाथ में लेकर के हम दुनिया को चलाना चाहते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं, या हमने ऐसा किया है।
अभी तुम्हें जीने का सिद्धांत ज्ञान में नहीं है, अभी तुम ये नहीं जानते हो कि जीवन क्या है, जीवन का महत्व क्या है, जीवन का मूल्य क्या है। उस जीवन के उस मूल्य को तुम कहाँ कमा रहे हो? जो जीवन तुम्हें मिला है, इस जीवन का एक एक क्षण कितना कीमती है। एक क्षण निकलने के बाद वह क्षण पुनः वापस नहीं आता है। कितने कितने इस जीवन में कितने कितने बड़े बड़े काम को करके चले गए, अपने जीवन को, अपने जीवन के कीमती समय को उन्होंने नष्ट ही किया है और कुछ नहीं कर पाया। बहुत गंभीरता से विचार करने योग्य विषय है कि हम जो जो कर रहे हैं उसका प्रतिफल क्या है, या मेरे द्वारा जो जो किया जा रहा है उसका प्रतिफल क्या है, उसके मेरे अंदर के भाव क्या हैं। तुम्हारे भावों से ही वह प्रतिफल तैयार होता है। वह प्रतिफल कहीं बाहर नहीं है। जो जो मेरे द्वारा किया जा रहा है उसका प्रतिफल हमारे अपने भावों से ही है, हमारे अंदर ही है। अगर हम खोजेंगे तो उसका प्रतिफल तुम्हें स्वयं दिखेगा। हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसका प्रतिफल मुझे क्या मिलने वाला है वह मुझे स्वयं दिखेगा, कोई दूसरा नहीं बताएगा। आप स्वयं अध्ययन करें। विषय चल रहा है कि जीवन कैसे जिए, क्यों जिए, क्या कारण है। इतना जीवन जी चुके, इतने जीवन जीने का मतलब क्या, सार क्या है, क्या प्राप्त किया, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। इतना सब पाकर भी हम क्या करना चाहते हैं, वह सोच हमारी उत्पन्न नहीं हुई। हमने विचार नहीं कर पाया कि हमें करना क्या है, मात्र हम दौड़ने में लगे हैं। किसी ने एक दृष्टांत मुझे सुनाया था कि महाराज, एक दृष्टांत है कि एक व्यक्ति अचानक दौड़ रहा था। एक व्यक्ति दौड़ रहा था, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको देखा दौड़ते हुए, तो उसने सोचा शायद कोई कारण है, वह उसके पीछे दौड़ने लगा। जब दो को दौड़ते हुए किसी दो ने और देखा तो और दो दौड़ने लगे। वो भी 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 50, 100 दौड़ रहे हों। उनको देख करके और 2-4 दौड़ने लगते हैं। कहीं भीड़ इकट्ठी हो रही हो, लोग इकट्ठे हो रहे हो, तो तुम भी देखने लगते हो, झांके की क्यों भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोग क्यों खड़े हैं, क्या देखना चाहते हैं। तुम भी उस भीड़ में जाकर के शामिल हो जाते हो बिना किसी कारण के। ये प्रवृत्ति है, अनादि का संस्कार है कि जो भीड़ लग रही है उस भीड़ में हम शामिल होना चाहते हैं। लोग दौड़ रहे हैं, उस दौड़ में हम दौड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, उस कारण को हमने आज तक नहीं खोजा और खोजना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस दौड़ में ही मुझे आनंद आ रहा है। मात्र दौड़ रहे हैं, चल रही है दौड़। कोई व्यापार के क्षेत्र में, कोई सर्विस के क्षेत्र में, अपने अपने दौड़ों में लगे हैं, लेकिन दौड़ के पहुंचना कहाँ है, लक्ष्य क्या है, ये नहीं पता। मंजिल क्या है, ये नहीं पता है। मात्र दौड़ चल रही है। ऐसी दौड़ कोई आपके कार्य की सिद्धि करने वाली नहीं है। कितना भी दौड़ लो, कितने दौड़ चुके इस दौड़ में। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। एक लाइन पढ़ लो बस पर्याप्त है, एक लाइन पर्याप्त है। एक लाइन कहीं आपने भावों से पढ़ ली, एक लाइन का कहीं चिंतन तुमने बना लिया, तो शायद तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि ये दौड़ मेरी चल रही है, ये दौड़ निरर्थक है, सारभूत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे हमें कारण नहीं पता है किसका कारण क्या है। जो कारण खोज लेते हैं वे फिर दौड़ते नहीं हैं, वे दौड़ना बंद कर देते हैं। और जो दौड़ना बंद कर देते हैं वे ही अपने जीवन को सार्थक कर पाते हैं, वे ही अपने जीवन को मंगलमय बना पाते हैं, वे ही अपने जीवन को निर्मल और पावन बना पाते हैं, वे ही अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाते हैं। प्यारे बंधुओं, अगर वास्तव में जीवन निर्मल करना है
वास्तव में जीवन सुंदर बनाना है तो इस जीवन में लक्ष्य बनाना आवश्यक है। बिना लक्ष्य के जो दौड़ता है वह अभी कभी अपने कार्य की सिद्धि नहीं कर पाता है। बिना लक्ष्य विहीन व्यक्ति कितना भी दौड़ ले वह कभी अपनी मंजिल प्राप्त नहीं कर पाता है। आज तक हम दौड़े हैं, आज तक हम दौड़े हैं, हमने लक्ष्य नहीं बनाया। बताओ, मैं पूछता हूं, आप लोगों ने क्या लक्ष्य बनाया? किसी ने बनाया क्या कि हमें कितना दौड़ना है, कितना जाना है? नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, हमें क्यों दौड़ रहे हैं, पता ही नहीं है। बस रेस लगी है, उस रेस में दौड़ रहे हैं। 4 दौड़ रहे थे तो हम भी दौड़ने लगे। कहाँ जा रहे हैं नहीं पता, क्यों जा रहे हैं नहीं पता, क्यों कर रहे हैं नहीं पता, क्यों खा रहे हैं नहीं पता, क्यों हंस रहे हैं नहीं पता, क्यों रो रहे हैं नहीं पता। पता है क्या क्यों हंसे, क्यों रोए, क्यों कर रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? त्रिलोचन जी, बीच के बाल सारे चले गए, साइड के थोड़े से रह गए। बताओ, कुछ पता चला क्या? क्यों कर रहे हैं? खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं नहीं पता, बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। मोह की मदरा मदहोश होके पिए जा रहे हैं। जो दिखता है उसको किए जा रहे हैं। मोह की मदरा मदहोश होके पिए जा रहे हैं। जो जो दिखता है उसको किए जा रहे हैं, उसको किए जा रहे हैं। बस जो दिखता है, मुझे लगता है ये मेरा काम है। 2-4 दिन बाद, 2-4 दिन कहीं रहते हैं, वहाँ काम दिखने लगते हैं। देख लेना, प्रैक्टिकल करना। आप कहीं किसी नए स्थान पर जाएं और 8 दिन 15 दिन रहने लगें, उसके बाद आपको वहाँ काम दिखने लगेंगे कि यहाँ मुझे कुछ करना चाहिए। लगता है, स्वाभाविक है। कहीं पहुंचते हैं, देखते हैं, किसी भी स्थान पर पहुंचने के, नए स्थान पर पहुंचने के बाद भी जहां तुम्हें कुछ जानता नहीं हो, जहां तुम्हें कोई पहचान नहीं हो, जहां तुम्हें कुछ मतलब नहीं हो, वहां पहुंचकर भी तुमको कुछ ना कुछ काम दिख जाएगा और तुम्हारे अंदर उस कार्य को करने की चेष्टा उत्पन्न होगी कि हाँ, इसकी जगह ऐसा होता तो अच्छा होता, ये ऐसा बन जाता तो अच्छा होता, या इसको ऐसा कर देते तो अच्छा होता, या हम मौका मिले तो ऐसा करके दिखाएं। ओह, कहाँ कहाँ कितने कितने स्थानों पर जाकर के हमने कितने कितने कार्य किए हैं, कितने कितने कार्य किए हैं, क्या क्या नहीं किया है। जहां जहां गए हैं वहां वहां मुझे कार्य मिल गया है और वह कार्य हमने किया है।